हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए 41 रुपीज का शेयर प्राइस है और 143.81 करोड़ का इशू साइज है, यानी बहुत छोटा इशू साइज है। और शेयर का प्राइस भी मोटा मोटा 41 आ गया, यानी रिटेल भाई ऐसे ही छोटे स्टॉक की तलाश में रहते हैं। और इसका ही एक आईपीओ आ रहा है, नाम है नोवा एग्रीटेक, जो आज 23 जनवरी को खुल रहा है और 25 जनवरी को बंद होगा। तो अब सवाल आता है कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए करनी पड़ेगी कंपनी से दोस्ती, सारे अच्छे पॉइंट बुरे पॉइंट सबको सुनने पड़ेंगे और तब बनानी पड़ेगी एक फाइनल समरी कि अच्छा और बुरा कौन कितना भारी किस पर पड़ा। तो इसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखनी पड़ेगी, तभी आप एक फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। और साथ में कंपनी के जीएमपी को भी देखेंगे कि आज जीएमपी क्या चल रहा है। राइट, वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताएंगे। जब भी 50 रुपए का शेयर और 100-150 करोड़ का जब आईपीओ आता है तो क्या इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, वो अगर नए लोग होंगे तो उनको बहुत ही यूनिक सीखने को मिलेगा। वैसे आप बताएं, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि जब मैं बताऊंगा वो यूनिक चीज तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मार्केट खुलने से पहले मॉर्निंग अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत प्यारी अपडेट मिलती है, आप आगे रहेंगे मार्केट से। रिपब्लिक डे के ऑफर पर 25 जनवरी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में आपको दिया जा रहा है डिस्काउंट, जहां पर आप सीख कर फ्यूचर ऑप्शन इक्विटी कहीं भी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। मेरे काम का प्रूफ आप लोगों के सामने है, किस तरीके से मैं सेक्टर पकड़ता हूं, किस तरीके से उसके शेयर आपके साथ एनालिसिस करके बताता हूं और फिर किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करते हैं। इसको कहते हैं स्टॉक सिलेक्शन। और जब आप स्टॉक सिलेक्शन जानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा कमाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि उस समय आप खुद के बॉस, खुद के मालिक बनकर डिसीजन लेते हो। तो कब तक करोगे नुकसान, ये आपको विचार करना है, क्योंकि हर इंसान की लॉस करने की कैपेसिटी होती है और अंत में वो 3 से 6 महीने में स्टॉक मार्केट को नमस्ते कर देता है। तो स्वागत है आपका हमारी 25 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, बिल्कुल हैंड होल्डिंग के साथ, रिवीजन के साथ। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है। तो कंपनी 2007 में हैदराबाद में शुरू हुई थी। कंपनी का मेन बिजनेस है किसानों की मदद करना ताकि वो अच्छी फसल उगा सके, और इसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट ऑफर करती है। मेनली 3 पॉइंट के ऊपर कंपनी फोकस करती है। पहला है सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन और फिर है क्रॉप प्रोटेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान इन तीनों ही चीजों से बहुत जूझ रहे हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बायोस्टिमुलेंट, बायोपेस्टिसाइड, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। जनवरी 2023 तक कंपनी के पास टोटल 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है। कंपनी प्रेजेंस को देखें तो 629 प्रोडक्ट के साथ 18 लाख से ज्यादा किसानों तक 16 स्टेट में 10,900 से ज्यादा डीलर की मदद से अपने प्रोडक्ट को ये बेच रहे हैं। लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि इनका मेजर प्रेजेंस साउथ एरिया में काफी ज्यादा है, यानी तेलंगाना में फाइनेंशियल 2023 में 54.6% का रेवेन्यू आया। तो आधा रेवेन्यू तो सिर्फ साउथ से आ रहा है। तो ये हो गया कंपनी का एक ओवरव्यू। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि वो देखना जरूरी है। तो टोटल रेवेन्यू को देखें तो 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली है और फाइनेंशियल ईयर 2024 के 6 महीने में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 103.2 करोड़ का रेवेन्यू भी किया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ईयर ऑन ईयर 50% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल इशू साइज मैं बता चुका हूं 143.81 करोड़ का, बहुत छोटा है, और 39 से 41 रुपीज का प्राइस बैंड सेट हुआ है, जो अट्रैक्शन है। टोटल इशू साइज का 77.9% यानी लगभग 112 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, जो एक अच्छी बात मुझे लगती है। और ऑफर फॉर सेल 22.1% 31.8 करोड़ का है, जो बहुत अच्छी बात। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पहले प्रोमोटर के पास 84.27% की होल्डिंग है, जो आईपीओ के बाद 59.39% की हो जाएगी। अब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पैसा आएंगे तो कहां यूज करेंगे, कुछ फ्यूचर प्लान है, नहीं है, कहां करना चाहती है, तो इन चीजों को देखना है। तो 4 मेजर प्लान है जहां वो पैसे को यूज करने के बारे में बता रहे हैं। तो अपनी सब्सिडरी नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में 14.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जहां एक नया फॉर्मुलेशन प्लांट बनाया जाएगा। कंपनी 10.48 करोड़ का कैपेक्स करेगी अपने एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लांट को बढ़ाने के लिए। कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करने के लिए फिस्कल 2024 में 15.63 करोड़ और 2025 में 11.04 करोड़ को यूज करेगी। अपने सब्सिडरी कंपनी नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करने के लिए फिस्कल 2024 में 35.48 करोड़ और 2025 में 21.25 करोड़ को यूज करेगी। तो कंपनी का ये क्लियर है कि वो अपना पैसा कहां यूज करेगी। तो मेनली दो पार्ट में यूज कर रहे हैं, जहां वो एक्सपेंशन के साथ साथ अपने रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहे हैं। पीयर कंपैरिजन अगर देखें तो पीयर और इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आप देखें तो इंडस्ट्री का एवरेज पी 25.64 का है और वहीं पर कंपनी का पी 12.54 का है। मतलब अगर वैल्यूएशन पे देखें तो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं आपसे, कहते नहीं हमें जेन्युइन वैल्यूएशन पर हम ला रहे हैं। ओवरऑल देखें तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी भी अच्छी दिख रही है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है कि वो पैसा कहां लगाएंगे। ऐसे में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं जो कंपनी को निगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी में बदलाव या इंसेंटिव में कोई घटत बढ़त देखने मिली तो बिजनेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि सरकारी इंपैक्ट, सरकारी पॉलिसी ऐसे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है कंपनी के लोगों को लेकर एक थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। अगर कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी डिसीजन होगा तो वो निगेटिव पॉइंट होगा। वेदर कंडीशन और सीजनल बदलाव कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस, रिजल्ट और फाइनेंशियल पर निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि यही कहानी है, किसान इसीलिए ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर है जो काफी चैलेंजेस फेस करती है, चाहे वो सब्सिडी के एंगल से हो, इंसेंटिव के एंगल से हो, सीजनल चेंज के एंगल से हो। तो ये सारी चीजें जो होती है बिजनेस पर इफेक्ट आती है। तो यहां पर ये वो चीजें हैं जो मेरी नजर में कहीं से इग्नोर ना की जाए। वहीं पर अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 20 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी अगर 41 रुपीज प्राइस है तो 61 रुपीज में लिस्ट होकर आपको अराउंड 48% का ग्रोथ दे सकता है। यहां पर जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 90% एक्यूरेसी वाला, वो ये देखा जाता है कि जब भी 100-150 करोड़ का आईपीओ साइज होता है और स्टॉक की प्राइस 25 से 50 रुपए होती है, वहां पे लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट 90% टाइम मिला है, क्योंकि रिटेल भाई यहां पर प्यार मोहब्बत देते हैं। लेकिन वहीं पर कंपनी के साथ जो ड्रॉबैक है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके आधार पर आपकी क्या राय है, आप 90% के साथ जाएंगे या 10% के साथ? कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।